लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां अपने स्तरों पर कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सिरोही जिले के दौरे पर है। रेवदर और आबू पिंडवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार और लोकसभा संयोजक रानीवाड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ में चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करें। आपकी पार्टी ने तैयारियां शुरू की है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर नीचे से नीचे स्तर की कड़ी से लेकर जहां तक हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं वहां तक, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े से बड़े कार्यकर्ता तक आपस में समन्वय बिठा करके घर घर ढाणी ढाणी तक पहुंचने से लेकर सारी तैयारियों को लेकर के अंजाम देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में आज हमारे जालोर सिरोही लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी साहब, रानीवाड़ा के पूर्व विधायक महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब और सांसद देवजी भाई पटेल और तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। कुछ पदाधिकारी भी साथ में जालोर सिरोही के। जी गोविंद जी, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर? जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और राजस्थान के नेतृत्व में हमारे जालोर सिरोही लोकसभा के लिए हमारे किसान केसरी और बहुत ही सरल सभा के लुम्बाराम जी चौधरी को टिकट दिया है, तो कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है और रोष है और हम पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हम ग्राम पंचायत स्तर पर गांव-गांव जा रहे हैं। अभी आज ही रानीवाड़ा में विधानसभा की पूरी बैठक हो रही है। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, जो जालोर सिरोही के लोकसभा संयोजक भी है, और सिरोही के जिला प्रमुख अर्जुन जी पुरोहित भी आ रहे हैं। उनके साथ तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। हमारे साथ में मोहन जी वकील है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लुम्बाराम जी और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत, किस तरह का मुकाबला देखते हैं? मुकाबले में तो ऐसी बात है कि इस बार भारत में ये चौथी दीपावली मनाने को जा रहे हैं भारतवासी। पहली दीपावली तो वो है जो भगवान राम जी जीत के आए थे और अयोध्या पे आके भाई जो दीपोत्सव मनाया था। दूसरी दीपावली अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उस समय वो दूसरी दीपावली मनाई गई। तीसरी दीपावली थी जो पिछले विधानसभा में राजस्थान में जो चुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी जीत कर आई थी, उस समय तीसरी दीपावली मनाई गई थी। अभी ये पूरा भारतवर्ष चौथी दीपावली मनाने को जा रहा है, तो ये महादीपावली है। इसमें 400 पार दिए जलाए जाएंगे। लोगों का अपार जन समूह है और लुम्बाराम जी अपार जीत के साथ जीत कर जाएंगे। यहाँ का मुकाबला कैसे देखते हो? यहाँ तो एक तरफा मुकाबला है, भले कोई हो, वो तो कुश्ती से थोड़ी डालना है, वो लोगों के वोट से डालना है। हाँ, तो लोग वोट से डाल देंगे। मोदी ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं इसमें। तो इस बार एक तरफ मोदी ले रहे हैं और दूसरी तरफ जादूगर का जादू है। जादूगर जीतेगा या फिर मोदी लहर? जादू यहाँ नहीं चलेगा यहाँ मोदी लहर चलेगी। हमारे साथ में क्या करें? जादू की गहलोत रहे बाकी है हम तो छोकरा जाइए उबड़वा जाए कौन लाग गया हारे जबरे कोई आवे ही नहीं। कोई हमें बाद में देश जीतना जाना मोदी जाना है। हमारे तो पहला देश का मजबूत चाहिए देश। वैसे दूसरी बात धराराम चौधरी, पर हमारा देश मजबूत होगा तो हम मजबूत है। गहलोत बर्बाद की तो महाजारी की राज गांधी महाजारी भी हो जाए बर्बाद क्या करा केरे हो जाए महाजारी भी का करे गहलोत तब से भोड़ो तो आ ठहरा ने पहल के हुकुम गहलोत रो कहनो है कि 18 सांसद ही कौन निकले का करे सांसद आप मुगलो तो नोटा ओटलो बैठो तो शहर में एमएल अंदर पहुंच रहा उनका का बीजा कौन है बाप करावे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैरवदान जी चारण है, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। भैरवदान जी, किस तरह का कार्यक्रम है, कौन कौन नेता आ रहे हैं और किस तरह की रणनीतियां तैयार होगी चुनाव को? आज चुनाव प्रबंधन की खास करके बैठक है और जिस पर लुम्बाराम जी हमारे जो प्रत्याशी है वो आ रहे हैं, साथ में नारायण सिंह जी देवल साहब है, हमारे जिले के प्रभारी हैं और 2-4 और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। किस तरह का मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो एक तरफा ही है, भाजपा जीतेगी। गहलोत है तो गहलोत ने क्या किया है वो आप सबको मालूम ही है। गहलोत कह रहा है संसद ने क्या किया यहाँ पे 15 साल? सांसद ने तो किया या नहीं किया, लेकिन गहलोत जी ने यहाँ जो बीज रोपे है कि नहीं, सांचौर को जिला बना करके रानीवाड़ा और भिनमाल के साथ में जो धोखा किया है, लोग उसका पूरा जवाब देंगे।
लेकिन आपकी सरकार बन गई तो उसके बाद में जिले के पुनर्गठन को लेकर कुछ अभी ये एमपी के चुनाव, इन चुनावों के बाद में सारे करेंगे जिला के बारे में। हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य है तो हरीश जी, किस तरह की तैयारियां की जा रही है युद्ध स्तर पर पार्टी इस लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को देख करके, वैसे तो आप ही देख रहे हो, आज ही कार्यक्रम में आप उपस्थित हो। लोकसभा की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आज रानीवाड़ा विधानसभा की 3 बजे बैठक प्रारंभ हो गई है। इसमें हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित संजय जैन साहब, आपने कई चुनाव करवाए और किए भी हैं, इस बार किस तरह का माहौल है जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में? आज का माहौल देखते हुए, जो मोदी जी का रेपुटेशन है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी। जालोर जिले में अभी सारा वातावरण भाजपा के पक्ष में बना हुआ है, बस उसको वोट के परसेंटेज निकालने में हमारी कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आएगी। 100% लुम्बाराम जी जीतेंगे। सामने अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, सब कोई भी हो, आज मोदी की लहर चल रही है। किसी व्यक्ति के किसका बेटा है क्या नहीं, वो कोई गणित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पूरे विश्व में छाई हुई है और उनके कार्यकर्ता पूरे लगन से लगे हुए हैं लुम्बाराम जी को जिताने के लिए। किस तरह का यहाँ पे देवजी पटेल ने 15 साल के अंदर काम करवाया? क्योंकि वैभव गहलोत जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि 15 साल के अंदर यहाँ के मौजूदा सांसद ने काम नहीं करवाया, इसलिए जनता का उनके प्रति आक्रोश है, पार्टी के प्रति। नहीं, देव जी का काम ऐसे नहीं दिखेगा। उसका कारण ये है कि देव जी सेंट्रल में थे तो यहाँ रेलवे भी खूब सुविधा हो गई। अभी आज की तारीख में 5-7 ट्रेनें पैसेंजर चल रही है। दूर दूर से जो देशावरों से भी जो लोग थे वो ट्रेनों में आने जाने की सुविधा बढ़ी है। हाईवे जगह जगह बने, आप जाओगे तो आप महसूस करोगे कि भारत में नहीं, कहीं विदेशों में रह रहे हैं। इतनी बढ़िया रोडें बनी है। जो विकास कार्य मोदी जी ने किए उसमें देव जी की भूमिका साथ ही रहती है, अलग से थोड़ी होती है। लोकसभा में जो भी सदस्य रहता है वो देव जी प्रधानमंत्री को वोट करता है और प्रधानमंत्री विकास जो करता है उसमें लोकसभा सदस्य की भूमिका रहती है। क्या कहोगे, कैसे चुनाव की तैयारियां चल रही है? जबरदस्त चल रही है, शानदार है, माहौल बहुत शानदार है। 3 लाख से जीतेंगे। जालोर से लोकसभा सीट है कि हम पक्का है और मोदी जी की लहर चल रही है, हम 100% जीतेंगे। 400 पार है, 400 पार, 400 पार। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ में मोहब्बत सिंह जी हैं गुंडे। मोहब्बत सिंह जी, किस तरह की तैयारियां आपकी पार्टी की ओर से की जा रही है? क्योंकि सामने अशोक गहलोत का बेटा चुनाव लड़ रहा है। हमारे सामने भले कोई आए, अशोक जी का बेटा आए कि चाहे कोई आए, मोदी जी की लहर है। मोदी जी ने किसानों के लिए बीमे अगली साल में लाखों रुपए दिए किसानों को, बीमे के मिले। अभी फसल अपने गारंटी, मोदी जी की गारंटी। और लुम्बाराम जी जीतेंगे कम से कम 5 लाख वोटों से, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पहले से लोगों का माहौल है और माहौल, हर मीटिंग, रात को भी मीटिंग होती है तो लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मोदी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी है। अरे जादूगर, हम जादूगर से भी आगे है, मोदी जादूगर से भी आगे है। शानदार जीतोगे जब। तो विधानसभा चुनाव में क्या कमी रहेगी? विधानसभा चुनाव एक अलग चीज है, लोकसभा अलग चीज है। विधानसभा तो एक छोटा चुनाव है, ये बहुत बड़ा चुनाव है, जिले का चुनाव है, 2 जिलों का है, इसमें काफी फर्क है। क्या कहोगे चुनाव को लेकर? अब की बार मोदी जी की लहर है भाई साहब। हमारे साथ में दौलत राम जी, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्या माहौल है? आप गांव के नेता हो, गांव से जुड़े हुए हो, तो गांव के अंदर इस बार कैसा माहौल है? गांव के अंदर तो अभी सारा माहौल ऐसा ही है। माताएं, बहनें और जो जितने गुजरत लोग हैं वो सब मोदी जी के अलावा कोई बात ही नहीं है। मोदी जी ने इतना विकास, घर घर पानी है, लाइट है वगैरह है, जहाँ जाते हैं वहाँ ब्रिज है, अच्छी सड़कें हैं। मोदी जी तो एक हमारे लिए, तो हम सब गांव के लोग सोचते हैं ये एक भगवान है, जिंदा भगवान है। ऐसा प्रोग्राम शानदार, गुंडाओं में भी शानदार, गुंडाओं भाटी पूरा सर्कल मान लो ना। अभी तो मेरे हिसाब से सुनने में पूरे भारत में मोदी जी का ही चल रहा है। हाँ, 400 पार करेगी। आपने काफी दिन तक धरना किया था रानीवाड़ा में, सरकार चेंज हो गई, अभी तक आपकी बात को सरकार ध्यानपूर्वक सुन नहीं रही है, क्या कहोगे? लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए। बस ये चुनावी नजदीक आ गए, मोदी जी की लहर है और पूरे विश्व में मोदी जी ने जो पहचान बनाई है भारत की, और जो हमारा राम मंदिर बन गया है, जो हमारे 370 की धारा हट गई है, अब सभी लोगों के नाम पर एक ही है, मोदी। तो सब विकास होगा
और सबका भला होगा। जिले वाला इशू कैसे जी। आपने जिलों को लेकर 2 मिनट तक धरना किया, उसका क्या आप आज मांग रखोगे? अभी जिलों की कार्यकारिणी जो बनी हुई है, अभी सरकार उसका फैसला करेगी। क्या क्या उम्मीद करते हो सरकार से? उम्मीद हमारी इच्छा पूरी होगी। हमारे साथ में किरण जी माली है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। किरण जी, किस तरह का माहौल है? सामने आपकी समाज से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जालोर सुरई क्षेत्र में, किस तरह का माहौल देखते हैं आप? देखिए जी, वैभव जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी जी का माहौल चल रहा है। पूरा देश में भाजपा में का राज चल रहा है, इसलिए मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी 600 पार का आंकड़ा है, इसलिए मोदी जी आएंगे, ऐसा लग रहा है। सामने है जालोर सुरई में। हाँ, वैभव गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री के लड़के हैं, जरूर अच्छी टक्कर होगी। वो माली समाज से, लेकिन इस बार संघर्ष तो हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भाजपा विजय होगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है, संघर्ष होगा। आप गाँव के अंदर रहते हैं, पूर्व में जिला परिषद के मेंबर हैं, गाँव के अंदर किस तरह का माहौल है? गांव में रुझान है, ऐसा चल रहा है कि भाई मोदी जी ने खूब काम करवाए हैं, मोदी जी का विजन चल रहा है, गांव में मोदी के नाम से वोट मिल रहे हैं। हाँ, मुझे बताइए। हाँ सर, माहौल तो सर बीजेपी के पक्ष में है। हाँ सर, इस बार बीजेपी की लहर है और मोदी जी निकलेंगे, मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं देव जी पटेल ने काम नहीं कराया। वो देव जी का काम नहीं, यहाँ तो मोदी जी का काम है और लोम्बाराम जी का काम है। अच्छा, हाँ, लोम्बाराम जी नए चेहरे हैं। नए चेहरे से कोई बेरा ही नहीं है किसी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। कुछ ही देर के बाद में जालोर सिरोही संसदीय सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं डूंबाराम चौधरी समेत कई और भी नेता पहुंचेंगे यहाँ पर, और भी कई नेता यहाँ पे पहुंचने का कार्यक्रम है। और भी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जसवंतपुरा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। अध्यक्ष महोदय, कैसा माहौल है इस बार? अब की बार शानदार माहौल है और लोम्बाराम जी भारी वोटों से जीतेंगे। देवल साहब की पूरी टीम तन मन और धन से लगी हुई है। अच्छा, किस तरह का माहौल है आपके जसवंतपुरा बैठ की? जसवंतपुरा में सबसे शानदार माहौल है और भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से लोकसभा क्षेत्र में जीतेगी। अच्छा, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस बार पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम रहा, तो इस बार अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देवजी पटेल ने यहाँ पे काम नहीं करवाया तो कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलेगी, ऐसा भी अशोक गहलोत का कहना है। मैं तो यही कहूंगा कि लोम्बाराम जी किसान जमीन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने खेती भी की हुई है, ये किसान के साथ दर्द भी उनको पता है कि किसान का क्या दर्द होता है। और सिंपल परिवार से सभी लोगों को, 36 गांवों को ये मान लो पता है कि सिंपल परिवार से एक पार्टी ने टिकट दिया है, तो कई उद्योगपति या पूंजीपति तो टिकट कैसे भी लेके आ जाएंगे, मगर ये सिंपल परिवार से टिकट लेके आए, तो इनको 36 गांवों को मेरा निवेदन है कि भारी से भारी वोटों से इनको जीता है। हाँ जी, तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है और जालोर सिरोही से लोम्बाराम जी 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता जुड़ी हुई है और लोम्बाराम जी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, क्योंकि उन्होंने बूथ स्तर से लेकर जिलाध्यक्ष तक का काम कर चुके हैं और हर लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। एक किसान का पुत्र जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहा है तो लोगों में खुशी का माहौल एक तरफा जीत रही है। मैं खड़ा होकर कहूंगा यह मामला ऐसा है कि पूरे काश्तकारों के लिए बहुत बढ़िया। हमारे लोम्बाराम जी काश्तकार है और पहली बात कि वैभव जी का टिकट दिया है कि बाहर का व्यक्ति है, प्लस हमारे यहाँ पे बाहर का व्यक्ति तो कह रहे थे कांग्रेस वाले के बाहर के व्यक्ति पहली बार भारतीय जनता पार्टी से भी कैलाश मेघवाल, हाँ, सुशीला बंगारू वो बाहर के ही जीत के गए थे। तो सर ऐसे भी यहाँ भी मैं कह रहे हैं कि बाहर से जीतते गए तो हमारे यहाँ पे पार्टी के वोट थे, लेकिन वैभव जी कोई पहचानते नहीं है और लोम्बाराम जी बहुत बड़ी वोटों से जीतेंगे। और हमारे भजन लाल जी ने लाइट की सुविधा की है दिन में और 2000 की जगह अभी 4000 रुपये मिलते हैं और बहुत ही अच्छा पार्टी है और जीतेगी। हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा के नेता है हमाराम जी विष्णु, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमाराम जी, किस तरह का माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव का एक तरफा माहौल है, 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी। सामने अशोक गहलोत का बेटा है, पेपर चोर का बेटा है तो उससे क्या हो गया यार? पेपर चोर, नौकरी चोर और हिंदू मुस्लिम के दंगा करवाने वाले, जोधपुर में हिंदुओं को पिटवाने वाला, उसको कौन वोट देगा? वहाँ की जो कारतूस खाली है जोधपुर का, उसको लाके जालोर में छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये कारतूस आपका फैल जाएगा।
पहली बार सिरोही जिले में भारतीय जनता पार्टी का टिकट गया है। आज सुखराम जी ने भी बयान दिया था कि देव जी को नहीं सुखराम जी तो पता नहीं क्यों कह रहे हैं। सुखराम जी को जोधपुर तो अपना लग रहा है और सिरोही पराया लग रहा है। जालौर और सिरोही वालों ने कितनी बार जालौर को वोट दिया आपको पता है? एक बार अगर आप लोग जो सिरोही वालों को वोट देते तो कोई नानी याद आ रही है आपको वोट देते समय? सुख जी को कहो कि नहीं, ये फिल्म है ना आपकी, ये चलने वाली नहीं है यहाँ। विधानसभा चुनाव में हमारा जी कहाँ मिलेगा? सारा मेरे से क्या लोग गई हो? आप नेता हो, कद्दावर नेता हो, रहेगी तो हमने भुगत ली हमें जो भी दी। और आपको तो बताइए कि वैभव गहलोत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जोधपुर से चुनाव हारे थे। वो बाहर से भी है, उनकी कोई इमेज नहीं है। ये राजस्थान के सेकंड पप्पू है। दिल्ली के अंदर राहुल जी है, वैसे के वैसे ये है। बड़े घरानों में लास्ट में एक मारवाड़ी में कहा था ना, परवार या पूत पोड़ में कुतिया भी जगी बात है। ये फिल्म फेल है। ये हमारे मारवाड़ के पप्पू है, इनको कुछ बोलना भी नहीं आता है। हाँ जरूर ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अग्रवाल जी कैसा माहौल है जालौर से? माहौल बढ़िया है एकदम। माहौल ऐसा हो क्या हुआ है कि कई नेता टिकट की सीट की चक्कर में थे, जो सीट बुक करवाई मतलब लोग से रखे सीट बुक करते रहे। जैसे सीट बुक करा के नहीं सोता दूसरा आके सीट पे बैठ गया, तो उसने पूछा भाई सीट तो मेरी बुक है, आप कैसे बैठे? तो उन्होंने पूछा बुक कैसे हुई? ये मेरा कपड़ा रखा है। तो इतने कपड़े से बुक हो जाती क्या? तो क्या हो जाती है? तो वो नीचे वाला उतरा, पूरी धोती खोल के पूरी बस के ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा सब नीचे उतरो, बस तो हमारी बुक है। जब लोग आराम में पूरी बस बुक कर रहे हो, पूरी बस बुक कर ली है सभी का। सरनाऊ बैंड में कैसा माहौल है? सरनाऊ क्षेत्र के अंदर बात एकदम एक तरफा है। मोदी जी को वोट देना है, बाकी माहौल से क्या करना है? आप जीवाराम जी के काफी नजदीक माने जाते हैं। अब जीवाराम जी ने भारतीय जनता पार्टी सब दे दिया है, तो उनका कितना फायदा भाजपा को मिलेगा? सब वोट मोदी को देना है, भले लूम आराम हो भले खाना आराम हो, किसी को कोई मतलब है ही नहीं। वोट मोदी को देना है। 400 में एक सीट वो साथ में खड़ी है। बहुत ही बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी पिछले मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर धरातल पे उतरी है और स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सरकार भी बनेगी और अपनी यहाँ की लोकसभा क्षेत्र सीट को भी भारी मतों से जीत के लुम्बाराम जी यहाँ से दिल्ली जाएंगे। हाँ, वैभव जी यूं तो देखे तो बाहरी प्रत्याशी के तौर पे हैं। लुम्बाराम जी स्थानीय भी है और बीजेपी की इस कार्य क्षेत्र यानी बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो भी कार्य किए हैं उस कार्य को लेकर धरातल पे बीजेपी मोदी जी ही हैं जो इस देश को और आम आदमी का विकास कर सकते हैं। हमारे साथ में पूर्व भाजपा जिला महामंत्री मुकेश जी, किस तरह का माहौल है इस बार? माहौल तो राम में है, भाजपा में है। आपने 2 महीने तक धरना किया रानीवाड़ा तहसील को लेकर, सरकार बन गई, कब तक उसका फैसला आने वाला है? अशोक जी ने रानीवाड़ा तहसील को बिना पूछे तो हमारे साथ धोखा किया। धोखे का बदला लेने का समय अब आ गया है। 10 से इनका बदला लेंगे ये मांग उठाई थी कि आप भी आ जाए। बिल्कुल, जोगेश सिंह जी प्रयास से नारायण सिंह जी देवल साहब पूरा हमारा 2 पंचायत सातवें में रहना चाहती है। नारायण सिंह जी बोलते हैं वहाँ बोल रहे हैं वो रहना नहीं चाहती, रानीवाड़ा को बिना पूछे डाला है, तो देवल साहब भी प्रयास से। अरे हम तो इंतजार करके बैठे थे, अशोक गहलोत का कोई अंश यहाँ है और उसको हम गिराए, हम तो इंतजार में बैठे थे। तो ये थे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। रानीवाड़ा में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। थोड़ी देर के बाद में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जो है लुम्बाराम चौधरी, नारायण सिंह देवल समेत कई नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं। सहयोगी रजत प्रधान के साथ रविंद्र सिंह उमर, सर्कल न्यूज रानीवाड़ा।